प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 31 जुलाई 2025, दिन वीरवार, हिंदी तिथि श्रावण माह शुक्ल पक्ष सप्तमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। करणामूलक नौकरियों के लिए आय सीमा बढ़ाई, 500 पद भरने की मंजूरी, जानिए बड़े फैसले। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक बुधवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई। लगातार तीसरे दिन हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े फैसले किए गए। राज्य मंत्रिमंडल ने मौजूदा करणामूलक नियुक्ति नीति में संशोधन को मंजूरी दी। संशोधित नीति के अनुसार प्रति परिवार वार्षिक आय पात्रता मानदंड 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है। करुणामूलक नियुक्ति के लिए अब 45 वर्ष से कम आयु वर्ष के विधवाओं और माता पिता विहीन आवेदकों के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जान गंवाने वाले सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त जिन मामलों में इस प्रकार की नियुक्ति के लिए मौजूदा 5% कोटे के तहत रिक्तियां उपलब्ध नहीं, उस स्थिति में मंत्रिमंडल ने पात्र आवेदकों को लाभान्वित करने के लिए इस कोटे में एक मुश्त छूट की अनुमति देने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने करुणामूलक आधार पर 500 पदों को भरने की मंजूरी दी। बैठक में सिस्टर निवेदिता राजकीय नर्सिंग कॉलेज शिमला में बीएससी नर्सिंग सीटों की संख्या 60 से बढ़ाकर 100 करने का निर्णय लिया गया। साथ ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय मेडिकल कॉलेज टांडा में 60 सीटों की वार्षिक प्रवेश क्षमता के साथ एक नए बीएससी नर्सिंग कॉलेज की स्थापना को भी मंजूरी दी गई। इसके साथ ही विभिन्न श्रेणियों के 27 पदों के सृजन और भरने को मंजूरी मिली। मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश फैक्ट्री नियमों में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत अब महिलाएं भी अपनी इच्छा के अनुसार उद्योगों में आज की बजाय 12 घंटे की ड्यूटी कर पाएंगी। इसके लिए उन्हें ओवर टाइम मिलेगा। मंत्रिमंडल ने दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में लैंगिक समानता प्रदान करने के लिए महिला कर्मियों को शाम 7 से सुबह 7 बजे तक नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति देने का निर्णय लिया। भटियात में बादल फटा, भूस्खलन की जद में आए 2 गांव, 300 लोगों ने भागकर बचाई जान। हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा में बादल फटने से भारी नुकसान पहुंचा। भटियात उपमंडल की पंचायत जंद्रोग के बक्सियार व ढलियार गांव में बादल फटने से घरों व अन्य भवनों को नुकसान हुआ। बादल फटने से आई बाढ़ व भूस्खलन के कारण 6 घर क्षतिग्रस्त हुए। दोनों गांव के करीब 300 लोगों ने सुरक्षित स्थान की ओर भागकर जान बचाई। बाढ़ व भूस्खलन के कारण दोनों गांव को खतरा पैदा हो गया है। भूस्खलन और होने की स्थिति में दोनों गांव में और घर जमींदोज हो सकते हैं। एचआरटीसी चालक यूनियन की हड़ताल समाप्त, पेंशनर्स के हित में 150 करोड़ का ऋण लेगी सरकार। एचआरटीसी चालक यूनियन ने उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के साथ हुई बैठक के बाद हड़ताल को समाप्त कर दिया। ऐसे में अब 1 अगस्त से एचआरटीसी चालकों की हड़ताल नहीं होगी। प्रदेश भर में रूटों पर नियमित रूप से बसेस चलेंगी। ये बैठक उप मुख्यमंत्री के आवास पर आयोजित की गई, जिसमें 2 घंटे तक चली चर्चा के बाद यूनियन की प्रमुख मांगों पर सहमति बनी। लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियंता नियुक्त होंगे, पोस्ट कोड 970 में चयनित अभ्यर्थी, जानिए पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कनिष्ठ अभियंता पोस्ट कोड 970 की परीक्षा दे चुके आवेदकों को बहुत बड़ी राहत प्रदान की। इस परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को अब प्रदेश सरकार ने लोक निर्माण विभाग में नियुक्ति देने का निर्णय लिया। प्रदेश राज्य चयन आयोग के सचिव डॉक्टर विक्रम महाजन ने बताया कि वन विभाग की इंजीनियरिंग विंग में कनिष्ठ अभियंता के 11 पदों को अनुबंध आधार पर भरने के लिए पूर्ववर्ती हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं आयोग ने पोस्ट कोड 970 के तहत परीक्षा आयोजित की थी, लेकिन वन विभाग की इंजीनियरिंग विंग के बंद होने के कारण प्रदेश सरकार ने कनिष्ठ अभियंता के इन 11 में से 10 पदों को लोक निर्माण विभाग में शामिल करने का निर्णय लिया। करोड़ों का कारोबार करने वाले आ गए सड़क पर, सरकार से ताक रहे मदद की राह। 30 जून की जल प्रलय ने सराज के लोगों को कितने जख्म दिए वो धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। बात हो रही है सराज विधानसभा क्षेत्र के जंजैली के बियोड गांव में 2 भाइयों की। भूपेंद्र कुमार बंटी, जिसका सिया हार्डवेयर के नाम से बहुत बड़ा कारोबार था, और छोटा भाई किरण कुमार के एग्रो एंटरप्राइजेस के नाम से हार्डवेयर व एग्रीकल्चर के शोरूम के मालिक थे। शोरूम में टाइल, सीमेंट, सरिया, ग्रेनाइट, मार्बल व एग्रीकल्चर से संबंधित 3 से 4 करोड़ रुपए की मशीनरी उपलब्ध थी। 30 जून की रात को आई आपदा ने दोनों भाइयों के कारोबार को तबाह कर डाला। सरकार की तरफ से मदद के तौर पर दोनों भाइयों को मात्र 5-5 हजार रुपए दिए गए। हिमाचल पुलिस कांस्टेबल भर्ती।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती में पूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित कट ऑफ तिथि को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया। सैनिक कल्याण विभाग की 21 फरवरी 2025 की अधिसूचना में अदालत से पूर्व सैनिकों की पात्रता तय करने के लिए सेवा मुक्ति की जो तिथि निर्धारित की गई थी उसे कोर्ट ने रद्द कर दिया है। कश्मीर हाउस में 25 कर्मियों ने किया ज्वाइन। एचपीटीडीसी के राज्य मुख्यालय से होगी प्रदेश भर के होटल्स की निगरानी। प्रदेश सरकार की कांगड़ा को पर्यटन राजधानी बनाने की परिकल्पना अब मूर्त रूप ले रही है। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के तहत हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के सभी होटल्स का संचालन अब धर्मशाला स्थित ऐतिहासिक कश्मीर हाउस भवन से किया जा रहा है। मंगलवार को कश्मीर हाउस से एचपीटीडीसी के प्रबंध निदेशक राजीव कुमार की उपस्थिति में यहां से कामकाज शुरू हो गया है। नवोदय में 9वीं और 11वीं की खाली सीटों के लिए आवेदन 23 सितंबर तक होगा। जवाहर नवोदय विद्यालय डूंगरी में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के दौरान 9वीं और 11वीं कक्षा में रिक्त सीटों को भरने के लिए पार्श्व प्रवेश परीक्षा 7 फरवरी 2026 को होगी। इस प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 23 सितंबर निर्धारित की गई है। हिमाचल का ये होनहार छात्र विदेश में करेगा पीएचडी। हर महीने मिलेगी 1 लाख की स्कॉलरशिप। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के एक होनहार छात्र अभिषेक चंदेल ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिले और प्रदेश का नाम रोशन किया। उन्हें मैक्सिको की विश्वविख्यात शोध संस्था सीनवेस्टाफ में नैनो विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी विषय में डॉक्टरेट पीएचडी के लिए चुना गया है। अभिषेक चंदेल कुठेड़ा के जोल पलाखी के रहने वाले हैं। ये पाठ्यक्रम 1 सितंबर 2025 से अगस्त 2029 तक संचालित होगा और इस दौरान उन्हें मैक्सिको सरकार की ओर से प्रति माह 1 लाख के समकक्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। रिश्ते हुए शर्मसार, कलयुगी पिता ने लांघी सारी हदें, बेटी को बनाया हैवानियत का शिकार। उपमंडल देहरा के अंतर्गत आने वाली थुरल तहसील के गांव में बाप के द्वारा बेटी के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उक्त गांव के आरोपी पिता ने दूसरी शादी की हुई थी और वो कुछ समय से अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म करता चला आ रहा था। इस हरकत से दोषी बाप मान नहीं रहा था, जिसके चलते पीड़िता ने इसकी शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने मेडिकल करवाकर आरोपी पिता के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। नूरपुर पुलिस की नशा माफिया पर एक और कार्रवाई। उत्तर प्रदेश से चरस तस्करी के आरोपित को किया गिरफ्तार। पुलिस जिला नूरपुर की ओर से नशे के विरुद्ध चलाए अभियान के तहत चरस तस्करी के मामले में कार्रवाई करते हुए एक आरोपित छोटे खान को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस अधीक्षक अशोक रत्न ने बताया कि पिछले माह 19 जून को कंडवाल बैरियर में नाकाबंदी के दौरान एक कार में सवार हर्ष डोगरा, अक्षित रांचल व दुष्यंत तीनों निवासी के पास से 538 ग्राम चरस बरामद की गई थी। सुनहेत में एचआरटीसी बस और कार की जोरदार टक्कर, 5 गंभीर घायल। देहरा उपमंडल के सुनहेत क्षेत्र में बुधवार दोपहर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। NH 503 पर चंडीगढ़ जा रही एचआरटीसी बस और एक कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में कार सवार 5 लोग घायल हुए, जिसमें एक बुजुर्ग का घुटना टूटने की जानकारी सामने आई। हादसे में घायल सभी लोगों को प्राथमिक उपचार हेतु तुरंत देहरा के सिविल अस्पताल ले जाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एचआरटीसी की बस बैजनाथ से चंडीगढ़ जा रही थी। जैसे ही बस देहरा को पार कर सुनहेत पहुंची, सामने से आ रही तेज रफ्तार कार को देखकर बस चालक ने ब्रेक लगाई, लेकिन कार रुकने की बजाय सीधे बस से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।